नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आज है आपका 17 जुलाई और 17 जुलाई को आपका थर्ड शिफ्ट का जो एसएससी सीरियल का एग्जाम था फ्रेंड्स आपका समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे कि थर्ड शिफ्ट में आपके एसएससी सीरियल 17 जुलाई के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए जीके के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। ठीक है, तो देखिए पहला जो प्रश्न आपसे पूछा गया था फ्रेंड्स वो पूछा गया है कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। ठीक है, तो ये पूछा गया था कि तारीख फिरोज शाही के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपका हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। ठीक है, जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी की बात करेंगे तो ये आपका मुस्लिम राजनीतिक विचारक थे जो कि मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के दौरान रहते थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक दोनों दोस्तों आपका क्या है, तुगलक वंश का आपका राजा थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना है जो किसने किया था। ठीक है, तो हरिजन सेवक संघ की जो स्थापना है महात्मा गांधी ने वर्ष 1932 में किया था। तो इसका राइट आंसर आपका महात्मा गांधी हो जाएगा। कब किया था, तो 1932 में किया था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो इसका जो स्थापना आपका हुआ था वो दोस्तों आपका कहां पर हुआ था, तो ये दोस्तों आपका दिल्ली में हुआ था। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने फ्रेंड्स से पहले हम लोग बात करते हैं एसएससी एमटीएस की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चाक्षु प्रकाशन की ओर से है। ठीक है, एसएससी एमटीएस होते हैं इसके जितने भी एस्पिरेंट है उनके लिए जो गाइड है कंप्लीट है, जिसके अंतर्गत आपको 3 साल के सॉल्व पेपर मिलते हैं। साथ में साथ 2022 के भी सॉल्व पेपर को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसमें 2150 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू जो क्वेश्चन है आपके चारों सब्जेक्ट के हैं, मैथ के भी हैं, रीजनिंग के भी हैं, इसके साथ आपका इंग्लिश का भी है और जीके का भी है। सोल्यूशन के साथ साथ आपको सोल्यूशन किस तरह दिया गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सोल्यूशन आपको 2 तरह से मिलता है। पहला तो इसमें डिटेल पूर्वक सोल्यूशन को दिया गया है, डिटेल के साथ साथ आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से भी समझाया गया है। ठीक है, कंप्लीट स्टडी गाइड के साथ इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है। इन दोनों को आप परचेस करके आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। आपको डेफिनेटली फ़ायदा देखने को मिलेगा। आपको ये बुक नज़दीकी स्टोर पर अवेलेबल हो जाएगी, नहीं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके परचेस कर सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स वह है कि अनुष्का शंकर कौन से वाद्य यंत्र है जो कि बजाती है। तो अनुष्का शंकर इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका सितार वादक हो जाएगा। ठीक है, अनुष्का शंकर की बात करेंगे तो अनुष्का शंकर एक ब्रिटिश भारतीय सितार वादक और संगीतकार थे। इसके अलावा वो पंडित रविशंकर की बेटी और नोरा जोन्स की सौतेली बहन है। नोरा जोन्स की बात करेंगे तो आज तक अपने करियर में 9 ग्रैमी पुरस्कार जीत चुकी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है। ठीक है, तो भाग 3 की बात करेंगे तो भाग 3 दोस्तों आपका मौलिक अधिकार से संबंधित है। तो वही क्वेश्चन पूछा गया था कि मौलिक अधिकार को भाग 3 में क्यों नहीं रखा गया है। तो इसका जो राइट ऑप्शन था वो दोस्तों आपका था कि वाद योग नहीं है। ठीक है, तब आपका मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो दोस्तों आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में इसे अपील कर सकते हैं, लेकिन जब मौलिक कर्तव्य का आपका हनन होता है तो दोस्तों आपको सुप्रीम कोर्ट या आप हाई कोर्ट में इसका वाद विवाद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका यही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि ओलंपिक के प्रत्येक लोगों में कितने गोले या छल्ले होते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों आपका 5 हो जाएगा। ये दोस्तों आपका ओलंपिक के दोस्तों ये आप लोगों देख सकते हैं यहाँ पर कितना आपका ये होल है यानी कि छिद्र है। तो एक दोस्तों आपका ये हो गया 2 3 4 5। ठीक है, ये 5 प्रकार का दोस्तों आपका क्या होता है, छिद्र या होल या रिंग होता है। ठीक है, जो कि दोस्तों 5 प्रमुख महाद्वीपों जैसे कि एशिया को, अमेरिका को, ऑस्ट्रेलिया को, ओशनिया को, यूरोप और अफ्रीका को क्या करता है तो दर्शाता है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे यूरोप को नीला वाला दर्शाता है। जो नीला वाला है वो दोस्तों किससे दर्शाएगा, तो ये दोस्तों आपका यूरोप को दर्शाता है। जो पीला वाला है वो दोस्तों किससे दर्शाएगा, तो ये दोस्तों आपका किसे दर्शाएगा, तो एशिया को दर्शाएगा। ये जो अफ्रीका वाला है काला वाला है ये किसको दर्शाता है, तो ये दोस्तों आपका अफ्रीका को दर्शाता है। ठीक है, अफ्रीका को क्यों दर्शाता है, क्योंकि अफ्रीका जो है वो आपका काला रंग इसलिए क्योंकि अफ्रीका काफ़ी पिछड़ा और गरीब राज्य मतलब देश है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया को कौन सा कलर दिखाता है, तो हरा वाला आपका ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया को दिखाता है। इसके अलावा लाल वाला किसको दिखाता है, तो लाल वाला दोस्तों आपका अमेरिका को दिखाता है। तो इसको भी आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, अगले स्टेप में हो सके तो पूछ ही दिया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इससे पहले विश्व में सबसे पहले जो ओलंपिक खेल का जो आयोजन हुआ था वो कहाँ हुआ था, एथेंस में, जो कि ग्रीस का राजधानी था। कब हुआ था, 1896 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि आवर्त सारणी के ग्रुप ए में कौन सा तत्व नहीं आता है। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था उसका अनुमान तो अभी तक लग नहीं सका है, लेकिन आवर्त सारणी के ग्रुप एक में कौन कौन सा तत्व आता है, तो वो तत्व है आपका पहला लिथियम, दूसरा है सोडियम, तीसरा है पोटेशियम, आपका है रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसिसियम। ठीक है, ये जो आपके तो तत्व हैं 1 2 3 4 5
6, 7 ये दोस्तों सभी तत्व आपका ग्रुप 1 में आते हैं। इनमें से 3 ऑप्शन आपका दिया गया था, एक ऑप्शन आपका ग्रुप 1 के बाहर वाला तत्व दिया गया था, वही आपका क्या था, तो राइट आंसर था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया था कि टोक्यो जो पैरा ओलंपिक आपका हुआ था, ठीक है, उसमें भारत है जो कि किस पोजीशन पर आपका खत्म किया था। तो भारत ने आपका 24वां स्थान पर खत्म किया था। हमने आपको बताया था कि भारत ने 5 स्वर्ण जीता था, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता था। लेकिन फर्स्ट के वीडियो में हमने आपको ये नहीं बताया था कि भारत कौन से स्थान पर रहा था। ठीक है, भारत कौन से स्थान पर आपका रहा था। ठीक है, तो भारत जान लीजिए कौन से स्थान पर रहा है, तो आपका 24वें स्थान पर रहा है। प्रथम स्थान पर बात करेंगे तो दोस्तों आपका कौन रहा है, तो प्रथम स्थान पर आपका चीन रहा है। सेकेंड स्थान पे कौन रहा है, तो सेकेंड स्थान पे दोस्तों आपका ब्रिटेन रहा है। थर्ड स्थान पर कौन रहा है, तो दोस्तों आपका अमेरिका आपका थर्ड पे रहा है। फिफ्थ पे कौन रहा है, तो फिफ्थ पे दोस्तों आपका रूस रहा है। और सॉरी फोर्थ पे आपका रूस रहा है और फिफ्थ पे दोस्तों आपका कौन रहा है, तो नीदरलैंड रहा है। ठीक है, तो ये पांचों टॉप 5 और भारत का याद रख लीजिएगा। भारत 24वां स्थान पर आपका जो खेल आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक का आपका खत्म किया था। पैरा ओलंपिक 2020 वाला हुआ कहाँ था, जैसा कि नाम में आपको लग रहा होगा टोक्यो। टोक्यो राजधानी कहाँ का है, तो आपका जापान का है। ठीक है, इसका जो आपका मॉस्किटो या इसका जो शुभंकर था वो दोस्तों आपका स्ट्रोमाइटी था। इसको भी आप लोग याद है जो कि रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण है आपका किस देश ने जीता था, तो चीन ने जीता था। इसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा अनुच्छेद है जो कि यह प्रावधान करता है कि जो भारत का जो संसद है वो आपका द्विसदनात्मक होगा। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 79 है के अनुसार संसद भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदन यथा राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनता है। तो आपका जो राइट आंसर है आपका 79 हो जाएगा। ठीक है, भारत के संसद की स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो सबसे ऊपर दोस्तों आपका बैठता है प्रेसिडेंट। ठीक है, कौन बैठता है, तो दोस्तों आपका प्रेसिडेंट बैठता है जो कि आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति बैठता है, इसका 2 सदन होता है संसद का कितना सदन होता है, तो 2 सदन होता है। कौन कौन सा सदन होता है, तो एक दोस्तों आपका लोकसभा होता है और दूसरा दोस्तों आपका राज्यसभा होता है। जो राज्यसभा होता है वो दोस्तों आपका उच्च सदन होता है और जो लोकसभा होता है वो दोस्तों आपका निम्न सदन होता है। इस बात को भी याद रखिएगा। जो राज्यसभा है वो दोस्तों कभी भी विघटित नहीं होता है। क्या नहीं होता है, तो विघटित नहीं होता है। और लोकसभा है जो कि विघटित आपका होता है, कब होता है, हर 5 साल पर आपका ये लोकसभा जो कि विघटित होता है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 545 आपका वर्तमान में लोकसभा में संख्या है सदस्यों का, राज्यसभा में आपका 245 है। ठीक है, इस तरह करके आपको क्या करना है, ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि होसगिरी जो नृत्य है आपका किस राज्य से संबंधित है। तो होसगिरी जो नृत्य आपका हो जाएगा वो दोस्तों आपका त्रिपुरा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। त्रिपुरा राज्य में रियांग कबीले के त्रिपुरी लोग के द्वारा किया जाता है। ये खासकर महिलाओं और युवा लड़कियों के द्वारा ये होसगिरी नृत्य जो कि प्रतिपादित किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग पश्चिम बंगाल के कुछ लोक नृत्यों की। तो वृत्ता नृत्य आपका एक पश्चिम बंगाल का है, पुरुलिया छऊ है, संथाली है, मुंडारी है, बाउली है। ये सभी जो नृत्य है दोस्तों आपका पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नागालैंड की बात करेंगे तो रंगमा, जोली आंग, इसके बाद न सुई रोलियन, इसके अलावा गेथी गालियम, ये सभी जो है वो दोस्तों आपका क्या है, तो नागालैंड का राइट आंसर हो जाएगा। असम की बात करेंगे तो असम में आपका बिहू हो जाता है। बिहू के बाद दोस्तों आपका बिछुआ हो जाता है। बिछुआ के बाद दोस्तों आपका नट पूजा हो जाता है। नट पूजा के बाद महाराष्ट्र के बाद कली गोपाल के बाद बगरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, ये सभी जो राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाता है ये दोस्तों आपका असम का लोक नृत्य हो जाता है। एक क्वेश्चन और नृत्य से पूछा गया था कुंभी जो डांस है कौन से राज्य में किया जाता है। तो कुंभी जो डांस है दोस्तों आपका आंध्र प्रदेश में किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कुंभी से रिलेटेड दोस्तों कुछ आपके डांस है जैसे कि कुणबी एक हो गया। कुणबी कहाँ पर किया जाएगा, तो दोस्तों आपका गोवा में किया जाता है। गोवा में एक कुंभी समुदाय का आदिवासी का लोक नृत्य है जो कि सामाजिक विषयों को चित्रित करता है। इसके अलावा इससे जो मिलता जुलता एक नाम है आपका कुम्मी। कुम्भी कहाँ पर किया जाता है, तो केरल तमिलनाडु का लोकप्रिय नृत्य है। लेकिन कुंभी आपका आया था जो कि आपका आंध्र प्रदेश का राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 16 का डी है किस वाद्य के बाद जोड़ा गया था। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 16 का खंड 4 है वो दोस्तों आपका है क्या, तो ये प्रदान करता है कि राज्य सरकारी क्षेत्रों में पदों के आरक्षण या नागरिकों के पीछे वर्गों के पक्ष में नौकरियों के लिए कानून बना सकता है जिनका राज्य के विचार में राज्य की सेवा में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं माना जाता है। ये दोस्तों आपका इंदिरा शाहीवाद 1992 के बाद जो कि अनुच्छेद 16 में डी खंड जोड़ा गया था। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में ये दिया गया होगा जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि C6H5, ठीक है, C6H5 2CO है जो कि आपका
किसका सूत्र है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपका बेंजोफेनोन, ठीक है, बेंजोफेनोन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये बेंजोफेनोन का क्या है, तो स्ट्रक्चरल यूनिट है, स्ट्रक्चरल फार्मूला है। इसके अलावा आपका बेंजोफेनोन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपका होता है C3H10O, ठीक है। ये दोस्तों आपका क्या होता है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन आपका स्ट्रक्चर पूछा गया था तो इसका राइट आंसर बेंजोफेनोन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस सोडियम का जो प्रयोग है खाद्य परीक्षक के रूप में किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा सोडियम बेंजोएट, ठीक है। सोडियम बेंजोएट या बेंजोइक एसिड का सोडियम नमक है, जिसका व्यापक रूप से खाद्य परीक्षक और अचार बनाने वाले एजेंट के रूप में किया जाता है। ये C6H5COONA सूत्र के साथ एक सफेद क्रिस्टलीय रसायन के रूप में क्या होता है, प्रकट करता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका रिपीटेड ही प्रश्न पूछा गया था, वो प्रश्न आपसे पूछा गया था कि जो आपका ह्वेनसांग है, ठीक है, ह्वेनसांग है वो दोस्तों आपका किसके दरबार में या किसके शासन काल में आपका आया था। तो ह्वेनसांग जो कि आपका भारत आया था, ये दोस्तों आपका 14 तारीख को भी पूछा गया था। तो ये दोस्तों आपका किसके काल में भारत आया था, तो हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन के काल में दोस्तों आपका ये भारत आया था। ये आया था 630 ईस्वी में, ठीक है। कब आया था, तो 630 ईस्वी में आया था और 15 साल तक ये आपका यहाँ पर क्या किया था, निवास किया था, ठीक है। ये दोस्तों आपका कश्मीर, सियालकोट, कन्नौज, नालंदा जैसे मठों में हीनयान और महायान बौद्ध धर्म का भी अध्ययन किया था, ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं हम लोग एक आपका और है जो कि फाहियान है। ये दोस्तों आपका कब आया था, ये दोस्तों आपका आया था भारत की यात्रा करने वाला ये पहला चीनी बौद्ध भिक्षु था, ठीक है। ये दोस्तों आपका आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसे कि विक्रमादित्य भी कहते हैं, उसके काल में ये आपका क्या किया था, भारत आया था, ठीक है। इसके अलावा बात करेंगे हम लोग इटसिंग का, ठीक है। इटसिंग कब आपका आया था, ये भी आपका चीनी यात्री था, जो कि दोस्तों आपका कब आया था, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि इटसिंग किसके काल में आपका है, जो कि भारत है, जो कि आपका आया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका जो प्रश्न है आज के सभी शिफ्टों में, आज के 3rd शिफ्टों में जो कि पूछे गए थे। अभी तक इतना ही प्रश्न जो कि मिल पाया है, और भी प्रश्न मिलेंगे तो उसको हम लोग दोस्तों PDF में शामिल करने का प्रयास करेंगे। PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।